आज दुनिया के अधिकांश लोग आइजैक न्यूटन को जानते हैं, उस महान वैज्ञानिक को जिसने गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए। उन्होंने यह खोजा कि प्रकाश 7 रंगों का संयोजन है और एक परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया और इसी तरह कई और उपलब्धियां हासिल की। आज वे वैज्ञानिक जगत में एक जाना पहचाना नाम है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि अगर एक और वैज्ञानिक एडमंड हैली न होते तो दुनिया शायद कभी आइजैक न्यूटन के कार्यों से लाभान्वित नहीं हो पाती। इसी हैली ने न्यूटन को उनकी मौलिक सोच के लिए चुनौती दी और मार्गदर्शन किया। हैली ने न्यूटन की गणितीय गलतियों को भी सुधारा। हैली ने एक हिचकिचाते न्यूटन को अपनी खोजें प्रकाशित करने के लिए भी प्रेरित किया। वास्तव में हैली ने उन शुरुआती पांडुलिपियों का संपादन किया और न्यूटन के गणितीय सिद्धांतों पर आधारित महान कार्य के पहले संस्करण के प्रकाशन के लिए व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता भी दी। जहां आइजैक न्यूटन ने वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का लाभ उठाना शुरू कर दिया, वहीं हैली परछाइयों में ही रहे और उन्हें बहुत कम श्रेय मिला। उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उनका जीवन का उद्देश्य केवल विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाना था। हालांकि आज इतिहासकार इसे अकादमिक जगत के सबसे निःस्वार्थ उदाहरणों में से एक मानते हैं। असल में अगर वह धूमकेतु जिसे उन्होंने खोजा था और जो उनके नाम पर हैली का धूमकेतु कहलाता है न होता तो शायद हम उनके बारे में कभी सुन भी नहीं पाते। खैर, आज की हमारी ज्ञान यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा है जो मुझे एडमंड हैली की याद दिलाते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने दूसरे व्यक्ति की सेवकाई की शुरुआत की, लेकिन अधिकांश समय पर्दे के पीछे ही रहा। कलीसिया प्रेरित पौलुस के बारे में बहुत कुछ जानती है। हालांकि बहुत से लोग कलीसिया के एक और अगुवा अननियास के निस्वार्थ कार्यों से भी अनजान हैं। सौल कलीसिया का एक उत्साही सताने वाला था। अब वह यीशु मसीह में परिवर्तित हो चुका है। जैसा कि हमने अध्ययन किया, वह दमिश्क जा रहा था ताकि मसीहियों को गिरफ्तार कर सके, लेकिन वास्तव में प्रभु ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब पुनरुत्थित उद्धारकर्ता की महिमामयी ज्योति से शारीरिक रूप से अंधा हो गया है और मानसिक रूप से इस सच्चाई से स्तब्ध है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। वह दमिश्क आ गया है। अब वह 3 दिनों से इंतजार कर रहा है कि उसे आगे क्या करना है, यह बताया जाए। जब शाऊल निर्देशों का इंतजार कर रहा है, प्रभु एक कलीसिया के अगुवा के हृदय और जीवन में काम करना शुरू करते हैं, जो प्रेरितों के काम 22:12 के अनुसार एक धार्मिक चरित्र का व्यक्ति है। मैं इस घटना को यहां प्रेरितों के काम 9:10 में उठाना चाहता हूं। दमिश्क में अननियास नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने उसे एक दर्शन में कहा, अननियास, और उसने उत्तर दिया, यहां हूं प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठो और उस सीधी गली में जाओ और यहूदा के घर में तरसुस के सौल नामक एक व्यक्ति को खोजो। देखो, वह प्रार्थना कर रहा है और उसने एक दर्शन में देखा है कि अननियास नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और उस पर हाथ रखा ताकि वह फिर से देख सके। अब आप देख सकते हैं कि प्रभु ने अननियास को सौल के परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अननियास को केवल, मुझे यकीन है, कलीसिया के सबसे बड़े शत्रु तरसुस के सौल का नाम सुनकर सिहरन महसूस होती है। तो बताइए, यह कितना कठिन कार्य है। प्रभु उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सौल के साथ उसी कमरे में जाओ, और यह तो मौत की सजा भी हो सकती है। और मुझे यह बहुत पसंद है कि बाइबल आगे जो होता है उसे सुंदर बनाकर पेश नहीं करती। अनन्यास की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी मैं कहता। पद 13, प्रभु, मैंने बहुतों से इस आदमी के बारे में सुना है कि उसने यरूशलेम में आपके संतों के साथ कितना बुरा किया है। ऐसा लगता है जैसे वह प्रभु को याद दिला रहा हो कि सौल कितना बुरा रहा है, जैसे कि प्रभु को पहले से पता न हो। और अब, जैसा कि अनन्यास पद 14 में कहता है, उसके पास महायाजकों से अधिकार है कि वह उन सब को बांध ले जो आपके नाम से पुकारते हैं। अनन्यास वही सोच रहा है जो मैं सोचता।
आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कहते हुए, प्रभु आपने कहा कि वह अंधा है और देख नहीं सकता। खैर, यह मुझे प्रार्थना का उत्तर जैसा लगता है। अगर वह हमें देख नहीं सकता, वह हमें पकड़ भी नहीं सकता। यह बहुत अच्छी खबर है। प्रभु यहां पद 15 में धैर्य पूर्वक उत्तर देते हैं, जाओ, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है, जो अन्य जातियों, राजाओं और इज़राइल के बच्चों के सामने मेरा नाम ले जाएगा, क्योंकि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। तो यहां क्या हो रहा है? अननियास को शाऊल के अतीत के बारे में सब कुछ पता है। परमेश्वर को शाऊल के भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। अननियास जानता है कि शाऊल विश्वासियों का महान सताने वाला था। परमेश्वर उसे सुसमाचार के महान प्रचारक के रूप में देखते हैं। देखिए, अनन्यास वह एक हत्यारे को देखता है। परमेश्वर एक उद्धार पाए हुए संदेशवाहक को देखते हैं। तो अनन्यास को परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए जो वह करता है, उसे विश्वास में कार्य करना पड़ता है। उसे यह विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर को शाऊल के बारे में उससे अधिक पता है। और सच कहें तो अनन्यास आप और मेरे लिए विश्वास का एक महान उदाहरण बन जाता है। लेकिन शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनन्यास क्षमा का एक महान उदाहरण बन जाता है। देखिए, प्रभु कम से कम उसे यह संकेत दे रहे हैं कि शाऊल बदल गया है, रूपांतरित हो गया है, क्षमा कर दिया गया है। परमेश्वर वास्तव में अनन्यास से कुछ कम नहीं, बल्कि परमेश्वर के क्षमा के दूत के रूप में कार्य करने के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले शाऊल के प्रति परमेश्वर की अपनी क्षमा को प्रकट करके। वास्तव में यहाँ 11वीं आयत में परमेश्वर अनन्यास से कहते हैं कि पौलुस प्रार्थना कर रहा था। खैर, यह एक संकेत है। फरीसी लोग अपनी प्रार्थनाएं सार्वजनिक रूप से करते थे, जहां वे देखे जा सकें, न कि निजी तौर पर। इसके अलावा वे आम तौर पर, आप जानते हैं, घरों में प्रार्थना सभाएं नहीं करते। लेकिन प्रभु अनन्यास से कहते हैं कि शाऊल वहां सीधे रास्ते पर रहने वाले एक व्यक्ति के घर में प्रार्थना कर रहा है। आज भी वैसे यह दमिश्क के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है। हाँ, सीधी सड़क आज भी वहां है। खैर, भगवान कह रहे हैं, अननियास वह वहां सीधी सड़क पर उस घर में है। वह मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है। देखो, वह बदल चुका है। अननियास भगवान पर विश्वास करता है और सचमुच विश्वास के साथ सीधी सड़क पर जाता है, ताकि शाऊल का विश्वासियों के परिवार में स्वागत कर सके। आप जानते हैं, मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि आज हमें सीधी सड़क पर और अधिक यात्रियों की जरूरत है। ऐसे लोग जो गुस्सा, कड़वाहट और नाराजगी को पीछे छोड़ दें और विनम्रता तथा कृपा के साथ मसीह की क्षमा दूसरों तक पहुंचाए। पद 17 उस क्षण का वर्णन करता है जब वे मिलते हैं। इसलिए अनन्यास गया और घर में प्रवेश किया और उस पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जो तुम्हें उस रास्ते पर दिखाई दिए थे जिस पर तुम आए थे, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि तुम फिर से देख सको और पवित्र आत्मा से भर जाओ। क्या आपने यह सुना? भाई शाऊल, जो कभी दुश्मन थे, अब वे भाई बन गए हैं। यह संबोधन दर्शाता है कि अनन्यास और वे विश्वासी जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, वे शाऊल को उसी तरह क्षमा करने वाले हैं जैसे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया था। इसके बाद वह शाऊल से कहता है कि वह पवित्र आत्मा से भर जाए। इसका शाब्दिक अर्थ है कि पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होना, जो अब एक विश्वासी के रूप में उसमें वास करने आया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शाऊल के परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किए जाने का संकेत है। पद 18 हमें बताता है, उसकी आंखों से कुछ छिलकों जैसा गिरा और वह फिर से देखने लगा। फिर वह उठा और बपतिस्मा लिया। भोजन करने के बाद वह बलवती हुआ। तो अननियास के स्वीकृति के अद्भुत उदाहरण के बाद हम यहां दमिश्क में शाऊल की कलीसिया परिवार द्वारा स्वीकृति के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप कल्पना कर सकें। वास्तव में पद 19 कहता है, कुछ दिनों तक वह दमिश्क में शिष्यों के साथ रहा।
यह घटनाओं का एक अविश्वसनीय मोड़ है ना? उन्होंने सुना था कि शाऊल उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने के अधिकार के साथ आ रहा है। निस्संदेह वे डर और चिंता से अभिभूत हैं, लेकिन जो उन्हें पकड़ने आया था वह अब उन्हीं में से एक बन गया है। शाऊल भी अभिभूत है, मुझे इसका पूरा यकीन है, उनके प्रेम और तुरंत स्वीकृति से। जिन लोगों को वह कैद करने, यातना देने आया था, वे अब उसके साथ अपना भोजन बांट रहे हैं, मसीह में अपनी खुशी बांट रहे हैं। पूर्व शत्रु अब परिवार के सदस्य बन गए हैं। यह परमेश्वर की अनुग्रह का कितना अद्भुत प्रदर्शन है। और जैसे ही शाऊल को अवसर मिला, जैसा कि हमें यहाँ पद 20 में बताया गया है, उसने सभागृहों में यीशु का प्रचार किया, यह कहते हुए कि वह परमेश्वर का पुत्र है। कल्पना कीजिए कि वह यह संदेश सुना रहा है। खैर, अनन्यास की विनम्रता और समर्थन के कारण शाऊल, जिसे अब उसके रोमी नाम पौलुस से जाना जाएगा, अब सुसमाचार को पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उससे भी आगे ले जाएगा, और वास्तव में दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। एडमंड हैली ने दुनिया को आइजैक न्यूटन से परिचित कराया, फिर भी वह अधिकांश लोगों के लिए आज भी अनजान हैं। अगर उनका नाम किसी को पता भी है तो शायद उस धूमकेतु की वजह से है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है, एक ऐसा धूमकेतु जिसकी उपस्थिति उन्होंने सटीक रूप से हर 75 साल में एक बार प्रकट होने और फिर अंतरिक्ष की विशालता में गायब हो जाने की गणना की थी। हैली खुद के लिए प्रसिद्ध या महिमा पाने की चिंता नहीं करते थे, तो उस धूमकेतु की तरह वह भी चुपचाप रात में गायब हो गए, और अनन्यास भी जल्द ही गायब होने वाले हैं। वह पौलुस की प्रमुख सेवकाई की छाया में गायब हो जाएंगे। फिर भी वह हम सभी के लिए विनम्रता और साहस का यह अद्भुत उदाहरण छोड़ जाते हैं। आइए हम अपनी महिमा से अधिक सुसमाचार की परवाह करें। आइए हम अपने जीवित उद्धारकर्ता और प्रभु की महिमा की चिंता करें, और इसी उद्देश्य के लिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।